अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। बोल वॉर रूम के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम। खातिन व हज़रात, झूठ के पाँव नहीं होते ये पूरी दुनिया को मालूम है, लेकिन सरहद के उस पार झूठे पाँव भी हैं, हाथ भी हैं, सर भी हैं और आंखें भी हैं। और एक घिनौना किस्म का झूठ का ऐसा बुत बना दिया गया है जिसकी पूजा सुबह शाम वहां का मीडिया कर रहा है, लेकिन उसको ये मालूम नहीं कि अभी ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे ये झूठ डीबंक हो रहे हैं। और अभी आपने रिसेंटली प्रोग्राम से पहले ये ब्रेकिंग न्यूज़ भी बोल के प्लेटफॉर्म पे देख ली होगी कि ये झूठ अब डीबंक इंटरनेशनल मीडिया भी करता चला जा रहा है। आज की सबसे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस और डीजीएसपीएल लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने वाशगाफ, दो टोक और वाज़े अल्फाज में कह दिया है कि पाकिस्तान जब भारत पर हमला करेगा तो दुनिया में उसकी गूंज होगी। ये तमाम का तमाम तर मामला उस वक्त हुआ कि जिस वक्त गुज़िश्ता पूरी रात भारतीय मीडिया ये झूठ फैलाता रहा, ये फेक न्यूज़ फैलाता रहा कि पाकिस्तान की तरफ से अमृतसर पे कोई चीज़ दागी गई है। लेकिन जैसे ही सुबह हुई तो चीज़ें सामने आना शुरू हो गई हैं। पाकिस्तान इससे पहले वाज़े कह चुका है कि इस तरह की चीज़ें उसकी तरफ से नहीं हुई हैं। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं गोपाल सिंह चावला, जो कि चेयरमैन पंजाब सिख संगत हैं। गोपाल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का और आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि यू आर ज्वाइनिंग दिस लेट टू अस। अच्छा सर, अब हम देख रहे हैं कि भारत जो है फॉल्स फ्लैग, पहलगाम फॉल्स फ्लैग से लेके अब तक उसने जितने झूठ बोले हैं उसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। करंट जो वाकया है वो वाकया है अमृतसर का, जहां पे उसने बताया कि पाकिस्तान ने ऐसा कर दिया, बट फिर बाद में ये चीज़ सामने वाज़े हो गई कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं चाहूँगा इस पर सबसे पहले आप अपनी आरा दीजिए, फिर आगे बात करते हैं। जी बहुत शुक्रिया। इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया की जो हठधर्मी है, इंडिया का जो जंगी जुनून है, इंडिया का जो झूठ है, इंडिया का जो फ्रॉड है, वो सारी दुनिया के सामने है। और कल इन्होंने जो कहा था कि कश्मीर में गुरुद्वारे पे हमला हुआ जिसमें 2-3 लोग शहीद हुए हैं, जिसमें हमारे गुरु कार के ग्रंथी हमारे कीर्तन करते हुए रागी शहीद हुए हैं। लोगों में एक बड़ी तशवीश थी कि पाकिस्तान जो सिख कौम से इतना प्यार करता है तो वो ऐसे नहीं कर सकता। मगर आज जो अमृतसर वाला वाकया हुआ है उसमें लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया कि कल का जो था वो भी इंडिया ने खुद करवाया था, आज का जो है वो भी इंडिया ने खुद करवाया है, और जो पहलगाम का वाकया था वो भी इंडिया ने खुद करवाया था ताकि अपना जंगी जुनून जो है वो मुसल्लत कर सके। तो हम पहले भी इस मोदी से, इस बामणों से नफरत करते थे, अब तो हमारे दिलों में उनके लिए नफरत और ज्यादा बढ़ गई है कि वो पाकिस्तान के साथ, गुरु नानक साहब की धरती के साथ, सिखों के, पंजाब के तल्लक जो है वो खराब करना चाहते हैं। मगर पाकिस्तान हमारे दिलों में बसता है। हमें इस बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं है कि पाकिस्तान कभी अमृतसर पे, दरबार साहब पे इनकी तरह, जैसे इंडिया ने परसों रात इबादत गाहों को निशाना बनाया है, तो पाकिस्तान ऐसे नहीं कर सकता। और अब हमें बिल्कुल क्लियर है कि इंडिया ने खुद करवाया है। ये उनकी ही, मैं अपने वो बुरे अल्फाज में कहूँगा कि उनकी हरामजदगी है। अच्छा, इसमें गोपाल साहब एक बार फिर हमें ज़रा देखने वालों को, बतने वालों को बताइएगा कि भारत ने क्या क्या झूठ बोला है जब ये कल रात की बात हुई है। यानी कि गुरुद्वारे को निशाना बनाया गया, वहाँ गालिबन इबादत करते हुए, हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए बताइएगा, वहाँ इबादत करते हुए जो सिख बहन भाई थे शायद उनको निशाना बनाया गया। भारत ये मंजन बेचने की कोशिश करता रहा कल। मैं एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं कि सन 2000 में जब क्लिंटन इंडिया में आया था तो इन्होंने कश्मीर में एक गुरुद्वारे को टारगेट किया था और वहां पे 38 लोगों को शहीद किया था, जो आज भी हमारे दिलों पे लिखा हुआ है। और वो भी इन्होंने इल्जाम पाकिस्तान पे लगाया था, मगर बाद में हिलरी क्लिंटन ने अपनी किताब में लिखा, वहां के जो फॉरेन मिनिस्टर थी उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि इंडिया ने खुद करवाया था पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए। तो अब भी जो अमृतसर साहब पे हमारे जो गोल्डन टेम्पल, हमारी मुकद्दस स्थान है, जिन पे इन्होंने 84 में हमारी नस्ल कुशी करने की कोशिश की थी, इंडिया ने अटैक किया था। एक दफा उन्होंने फिर अपना वो बुरा चेहरा, अपना मकरू चेहरा फिर दिखाने की कोशिश की और पाकिस्तान को इस दफा वो बदनाम करना चाहते हैं। मगर ऐसी कोई बात नहीं है। पूरी दुनिया के सिख इस बात को जानते हैं कि पाकिस्तान हमें प्यार करने वाला मुल्क है और वो कभी ऐसे नहीं कर सकता। ये हरामजदगी जो है, ये गलत काम जो है, ये इंडिया ने खुद करवाया है। ये बेनकाब पहले भी था, ये अब भी बेनकाब होगा। और इंडिया में जितनी भी अक़लियतें रहती हैं वो सब ही इस चीज़ का शिकार हैं कि ये हमेशा ही ऐसे ही हरामजदगी करते हैं। और वो जो कम गिनतियों वाले लोग हैं, जिसको घट गिनतियां वाले लोग कहते हैं, उनको ये हमेशा ही शिकार बनाते हैं। मगर हम कभी भी
वो हमारा एक बड़ा मशहूर गाना है कि असी कदे भी मुर्दाबाद नहीं कह सकते, भुल के भी पाकिस्तान हम पाकिस्तान हमारे दिलों में बसता है। बिल्कुल गोपाल साहब, ये तो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से, जैसे आपने कहा कट गिनती वाले, वहाँ पे उनके साथ भारत में जो कुछ होता जा रहा है, और अब सिर्फ कट गिनती वाले नहीं, जो अपने उनके मज़हब के, जिनको वो जो है वो शेड्यूल्ड कास्ट कहते हैं, उनके साथ क्या कर रहे हैं, ये भी पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन जब मैं बात करूँ, दुनिया को आज ये बताना बहुत ज़रूरी हो गया है कि पाकिस्तान में जो हमारे सिख भैन ते भरावा रहंदे ने, जो बहन भाई रहंदे हैं, वो उनके साथ पाकिस्तान का क्या बर्ताव रहता है, और दूसरी तरफ भारत में अभी रिसेंटली किस तरीके से भारतीय किसानों को, भारतीय पंजाब के किसानों को कितनी बुरी तरीके से मारा पीटा गया वहाँ पे, और ये मोदी सरकार में। मैं तो चाहूँगा इसका आप लाजमी खुलासा कीजिए, सिख इस तरफ, सिख उस तरफ। देखो जी, यहाँ पे जो सिख है ना, वो तो बादशाहों की तरह रहते हैं। उनको इतनी मजहबी आज़ादी है कि यहाँ पे जो मेजोरिटी है ना, वो भी अक्सर इस बात का वो गिला करते हैं कि यहाँ पे सिखों को ज्यादा तरजीह दी जाती है, यहाँ पे सिखों को ज्यादा सुना जाता है, यहाँ पे सिखों को ज्यादा माना जाता है। इसमें कोई शक नहीं। इसकी छोटी सी एक मिसाल मैं आपको दूं कि आज से ठीक महीना 1.5 महीना पहले मेरे एक पुलिस वाले के साथ लड़ाई हो गई, और उसमें मैं जिस बात के लिए मुझे बाद में पछतावा था कि मैंने डीपीओ साहब को गालियां निकाली, इस बात पे बड़े एक्शन में आए सब। मगर जब उन्होंने कहा कि वो सिख कम्युनिटी से है और एक सिख लीडर है, तो उन्होंने मुझे फौरन डीपीओ साहब ने कहा कि मैं कोई एक्शन नहीं लेना चाहता। मैंने फिर उसके बाद तमाम पंजाब पुलिस को कह दिया था कि मैं, अगर किसी का मेरी तरफ से दिल दुख है तो मैं सॉरी करता हूँ। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि एक सिख, मैं एक आम शहरी हूँ, और डीपीओ साहब यहाँ के बहुत बड़ी एक पोस्ट होती है। तो उसने जब ये देखा कि वो सिख कम्युनिटी से है, तो उसने फौरन कहा कि नहीं, इसको कुछ नहीं कहता, ये हमारी अकलियतें हैं और ये पूरी तरह आज़ाद हैं। तो मैं ये कहता हूँ, हमारी इबादत गाहें बिल्कुल आज़ाद हैं, हमें पूरी तरह से यहाँ पे हक मिलता है, बल्कि मेजॉरिटी से ज़्यादा मिलता है। तो पाकिस्तान के बारे में अगर कोई बुरा कहेगा तो वो ऐसे है जैसे हमारे मुंह पे कोई थप्पड़ मार रहा है, क्योंकि वो गलत बात है। तो पाकिस्तान, उसके बगैर पाकिस्तान की जो इबादत गाहें हैं हमारी, ये हमारे इबादत में शामिल है कि जिथे बाबा पैर करे पूजा आसन थापन सोवाई। गुरु नानक साहब की धरती है, गुरु नानक साहब की जाय पैदाइश है। गुरु नानक साहब ने आखिरी 18 साल यहाँ पे गुजारे हैं। हमारे जो चौथे गुरु गुरु रामदास पातशाह है, उनका जन्म स्थान इधर है। हमारे 5वें गुरु का शहीदी स्थान इधर है। हमारे बाकी भी बहुत ज्यादा स्थान इधर हैं। तो कभी भी पाकिस्तान की तरफ अगर कोई मैली आंख से देखेगा तो ये हमें कभी भी बर्दाश्त नहीं होगा। और जो अमृतसर में हुआ है, जो कश्मीर में कल हुआ था, ये सब इंडिया की हरामजदगी है, इनके एजेंसियों की, RSS की और रॉ की साजिश है, जिसको हम बेनकाब करेंगे। अभी भी हमें पता है कि उन्होंने किया है, और आने वाले वक्त में भी हम दुनिया को दिखाएंगे कि ये जुल्म कर रहे हैं, ये ज्यादती कर रहे हैं। और मैं ये एक बात आपके प्रोग्राम के वसादत से ये बताता चलूं कि अगर इनकी ये हठधर्मी खत्म ना हुई, इसी तरह ये ज्यादतियां जुल्म करते रहे, इसी तरह ये इबादतगाहों को इधर भी उधर भी टारगेट करते रहे, तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा इस खित्ते का। क्योंकि पंजाब का नुकसान, चाहे वो इधर ननकाना साहब है, उधर दरबार साहब है, इधर अगर हमारा डेरा बाबा नानक है उधर, तो इधर करतारपुर साहब है, जिनको इन्होंने बंद कर दिया, इनका रास्ता बंद कर दिया। हमारे लाहौर, हमारे गुरु रामदास पातशाह का जन्म स्थान है, बाकी हमारे इधर स्थान है, उधर भी हमारे सारे स्थान हैं। तो पंजाब में हम कभी भी नहीं चाहते कि ये जंग पंजाब से हो। तो अगर ये जंग ये मुसल्लत करना चाहता है मोदी, अमित शाह, तो अपने इलाके से करे ना, वो भी पाकिस्तान का बॉर्डर है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ से अगर ये करेंगे तो हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और गोपाल साहब, आपने अभी करतारपुर साहिब का नाम लिया। पाकिस्तान ही वो मुल्क है जिसने ये फैसला लिया था कि इतने सालों से हमारे जो सिख बहन भाई थे, जो सरहद के उस पार से बस सिर्फ दर्शन कर सकते थे, सिर्फ देख सकते थे एक दूरबीन से, और वो वहाँ पे आके अरदास मांगने से लेके मत्था टेकने तक वो नहीं कर पाते थे, वो हसरत दिल में लेके चले आते थे। तो पाकिस्तान ने इस चीज़ का इनिशिएटिव लिया, कॉरिडोर बना, जिसमें भारत ने भी काफ़ी रखने अटकाए, क्योंकि जाहिर सी बात है उनको ये लग रहा था कि अब हमारे पास से जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ जो नफरत फैलाते हैं वो एक कार्ड में निकल जाएगा। लेकिन अभी आप देख लें, ये दुनिया के देखने के लिए है कि ये तमाम तर जब चीज़ हो रही थी, और पहले दूसरे दिन ही भारत ने सबसे पहले क्या किया जी, सबसे पहले करतारपुर बंद किया, विच शोज़ कि उनको सिवाय अपने जो ब्राह्मण हैं और जो ख़ास जो ब्राह्मण हैं गुजरात के और वहाँ के,
उसके अलावा उनको अपने कोई भी जो नागरिक है, कोई भी शहरी है, चाहे सिख हो पावे मुसलमान हो, किसी से उनको कोई हमदर्दी, कोई मोहब्बत नहीं है। बिल्कुल इस तरह, इसमें कोई शक नहीं। जब करतारपुर कॉरिडोर खुला था, आपको याद होगा, तो इन्होंने, इनकी जो सुषमा स्वराज थी, उसने आके इधर कहा था कि चावले को निकालोगे तो हम इस करतारपुर साहब को खोलेंगे। वो बहाने बना रहे थे। उस टाइम मैंने खुद इस्तीफा दे दिया था कि करतारपुर साहब के लिए मेरी जान भी हाजिर है। इस तरह, और पाकिस्तान गवर्नमेंट में 11 महीनों में जितना बड़ा कम्प्लेक्स बनाया, वो पूरी दुनिया हैरान थी कि इतना बड़ा कम्प्लेक्स जो 1100 किलों पे मुश्तमिल है, इतना बड़ा कम्प्लेक्स जो सिख कौम को तोहफा दिया था पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, इन्होंने अब वो भी बंद कर दिया। उस टाइम भी इन्होंने बड़े रोड़े अटकाए थे। मुझे इन्होंने निकलवाया था कि जी नहीं खोलेंगे, गोपाल सिंह चावला को निकालो। मैं उस टाइम भी निकल गया था, मगर ये कभी भी नहीं चाहते कि सिख कौम खुश हो। इन्होंने हमारी नस्ल कुशी की, इन्होंने हमारे बच्चों को नशों पे लगाया, इन्होंने हमारे पानी दूसरे जिलों को, सूबों को दिए, इन्होंने हमें बालों वाला हिंदू करार दिया, इन्होंने हमारे साथ बहुत सारा ज्यादतियां की। तो आज जो अमृतसर पे हमला इन्होंने किया है, इसको भी हम कभी नहीं भूल सकते। ये इन्होंने किया है, खुद किया है, क्योंकि पाकिस्तान ने तो अभी तक इनके किसी चीज का जवाब ही नहीं दिया। इन्होंने हमारे यहाँ पे मसाजिद को टारगेट किया, इन्होंने गरीब बच्चों को जो सोए हुए थे उनको टारगेट किया। तो पाकिस्तान ने तो अभी तक कुछ किए नहीं, उनका तो करना तो अभी बाकी है। मगर मैं पाक आर्मी को ये जरूर कहूंगा कि जब भी बदला अभी लेना है हमने, आपने अपना तो बदला लेना है, हमारा भी बदला लेना है। जो अमृतसर पे इन्होंने किया है, जो इन्होंने कश्मीर में गुरुद्वारे पे किया, इन्होंने खुद किया है। अभी हम भी पाक फौज का साथ देंगे और सीधा दिल्ली के हिक पे जाके बजेंगे और इनको कहेंगे कि अब हम आप लोगों से कश्मीर भी निकालेंगे और ये तुम लोगों से हम खालिस्तान भी निकालेंगे। इंडिया के टोटे टोटे होंगे और ये मोदी जो है यही गुर्बाचौफ साबित होगा। जैसे उसने रूस के टुकड़े करवाए थे, अब ये इंडिया के टुकड़े करवा रहे हैं। तो ये जितने मर्जी हरामजदगियां कर ले, जितने मर्जी झूठ बोल लें, जितने मर्जी ड्रामे रच लें, बेशक वो पहलगाम का हो, वो इन्होंने अमृतसर में जो ड्रामा किया ये हो, जो कश्मीर में किया ये हो, ये सब इनके गले पड़ेंगे। बिल्कुल इनके गले का तौक बनेगा, इनके लिए सर दर्द बनेगा। इसको हम कभी भूल नहीं सकते और हम इसका बदला लेंगे। लोहे के चने चबवाएंगे इन सबको इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया गोपाल सिंह चावला साहब, हम आपके जज्बात की कदर, और ये बात पूरी दुनिया को हम ये भी बता दें अपने प्लेटफॉर्म से कि जितनी मोहब्बत, जितना प्यार, जितनी अकीदत पाकिस्तानी बहन भाई अपने सिख बरादरी से करती है, वो चाहे सरहद के इस पार उस पार हो, इतना कोई नहीं करता। अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक उस पर हाजिर होंगे तो बोल वॉर रूम से मजीद अपडेट्स का सिलसिला जारी रहेगा। हमारे साथ रहिए। बोल वॉर रूम में एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। इससे पहले कि हम अपने अगले मेहमान की जानिब जाएं, एक अहम खबर आपके साथ शेयर करते हैं। भारतीय जारियत पर पाकिस्तान ने दिया है मौसर जवाब। पांडु सेक्टर में पाकिस्तान ने दुश्मन के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की और मुसल्लह अफवाज की जानिब से भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। इस जवाबी कार्रवाई में पाक फौज ने भारतीय फौजी हेडक्वार्टर उड़ा दिया है। मुसल्लह अफवाज की गोलाबारी से भारतीय बटालियन हेडक्वार्टर नागाटक को शदीद नुकसान पहुंचा है। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई से पहले भी दुश्मन को भारी नुकसान उठाना पड़ा है और मौसर जवाबी कार्रवाई के बाद भारतीय फौजी चेक पोस्टों पर सफेद झंडा भी लहरा चुके हैं और एक नहीं कई चेक पोस्ट पे झंडा लहरा चुके हैं। और इसी तरह का एक और वाकया हम देख रहे हैं। जवाबी कार्रवाई की है पाकिस्तानी अफवाज ने और इसके सिलसिले में भारतीय हेडक्वार्टर को शदीद नुकसान। लेट्स कंटिन्यू विद द डिस्कोर्स। और खातून हज़रात, आपको ये बताएं कि वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में जिस वक्त हिटलर का तूती बोल रहा था, हिटलर का तूती इसलिए भी बोल रहा था क्योंकि वो प्रोपेगेंडा मशीन के साथ चल रहा था। और ये लफ्ज़ प्रोपेगेंडा सबसे पहले उसके जो सॉर्ट ऑफ इत्तलात के लोग थे, जिसमें से गोएबल्स सर फहरिस्त था, उसने ये इस्तिलाह इंट्रोड्यूस करवाई थी, जिसमें पूरी दुनिया को ये बताया गया कि वो क्या कितने ज़बरदस्त हैं। और एक पूरा उन्होंने ड्रामा रचा, जिसको फिर आज उस ड्रामे को आज हम अंग्रेजी में प्रोपेगेंडा के तौर पे जानते हैं। अगर हम देखें इस वक्त तो प्रोपेगेंडा मशीन गोएबल्स जो है उसके बाप बैठे हुए हैं और जिस तरह भारत में जिस तरीके से वो नए नए ड्रामे रच रहे हैं, नए नए ड्रामे गढ़ रहे हैं, 5th जनरेशन वॉर मीडिया वॉर तक फैल चुकी है। इस सब पे हम बात कर लेते हैं। ब्रिगेडियर गार्ड वकार हसन साहब हमारे साथ मौजूद है। वकार साहब, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। वकार साहब, एक जानिब हम देखते हैं कि पाकिस्तान कम्स विद क्लेम्स, पाकिस्तान कम्स विद प्रूफ्स, सबूतों के साथ आते हैं और ऐसे सबूत कि जिनको फ्रांस से लेके
अमेरिका तक सब मानते हैं, खलीजी ममालिक तक सब मानते हैं, सब अपने अखबारात में शाया करते हैं पिन पॉइंट प्रेसिशन के साथ। और एक तरफ भारत है। मैं तो खैर काफ़ी महसूस हो रहा हूँ क्योंकि आजकल हाई वोल्टेज मामला चल रहे हैं, तो कभी इंसान स्ट्रेसफुल हो जाता है ना, तो मशवरा है कि वो ज़रा 2 मिनट के लिए भारतीय चैनल देख ले, तो अच्छा खासा जो है ना वो जो वहाँ चुटकुले छोड़े जा रहे हैं वो काफ़ी बंदे महसूस हो जाएंगे। तो वकार साहब, ये जो प्रोपेगेंडा इस वक्त भारत कर रहा है, दिस विल डाई डाउन विद इट्स ओन टाइम। जी बिल्कुल, बाहर तो डाई डाउन हो जाएगा। अंदर मैं अपना एक्सपीरियंस शायद मैं पहले भी शेयर किया है। मैं 5-6 दिन जाता रहा हूँ, जी इंक्लूडिंग जो बदतमीज आजम है नाब गोस्वामी थे, और लिटरली फिर एक स्टेज आ गई तो मैं हंसता ही रहता था मतलब। एंड देन फिर उस पर बड़ा सोशल मीडिया ने कहा कि यार इनको तो फर्क नहीं पड़ता, और बिकॉज इतनी आई वुड सॉरी टू से बकवास और अब्सर्ड किस्म की डिस्कशन तो होती नहीं है, एक शाउटिंग मैच होता है, अब्यूज होती है, एंड दे ट्राई टू अंडरमाइन डिस्पाइट कि वो एज अ गेस्ट बुलाते हैं, लेकिन इनको कोई शर्म नहीं है। बाकी इनका जो है, आई थिंक हिस्ट्री में अभी लंबी बात हुई, अलबरूनी केम टू इंडिया, तो उसका एनकाउंटर उसका था, यार इनको आप ठीक कर सकते हैं। आई थिंक सारी विजडम भारत को चल रही है। इस तरह कायद-ए-आज़म ने छोड़ा जब हिंदू मुस्लिम यूनिटी के पहले हो रहे, उसके एम्बेसडर रहे, देन ही रियलाइज कि नहीं। तो आई थिंक वी शुड बी वेरी क्लियर कि इनका जो है ना, बेसिकली दे हैव देयर ओन लॉजिक बबल। आप सिर्फ एक मिसाल ले लें कि अगर भारत का वज़ीर-ए-आज़म मोदी कहता है कि वैदिक एज में जो 3000 साल पहले प्लास्टिक सर्जरी थी, वो लॉर्ड गणेशा जो उनके उनके गॉड होंगे, मैं तब्दील नहीं कर रहा, ये जिसका हेड कैसे लगा कि इंसान के सर पे, तो साफ ज़ाहिर है उसको प्लास्टिक सर्जरी थी। दे टॉक ऑफ स्पेसशिप इन वैदिक एज, और ये माना जाता है भारत में, दिस इज इसको बेसिकली सैफरॉन साइंस कहते हैं। तो इसी तरीके से आई थिंक जो बॉलीवुड मेंटालिटी है उसमें ये एक फिल्म चल रही है भारत में, एंड नोबडी अभी जैसे आपने मेंशन किया, अभी फ्रेंच अखबार है सबसे बड़ा, ले मोंड, आई एम श्योर इस पे बातचीत हुई होगी जी। वो कह रहे हैं, उसकी हेडिंग है मिलिट्री ऑपरेशन पाकिस्तान रिवील्स वीकनेसेस ऑफ इंडियन एयरफोर्स, मतलब मुंह पे लिटरली अभी पंजाबी कहते हैं खल्ला मारा कि जी। और मैं हमेशा कहता हूँ कि बेसिकली इंडियन मिलिट्री हैज बिकम एन एम्बैरेसमेंट फॉर इट्स आर्म्स सप्लायर्स, और ये मैं लास्ट टाइम भी कहा था जब से फिटौट हुआ था कि ये सिर्फ असला इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन आर्म सप्लायर परेशान है। बिकॉज अभी आप देखें, अभी बल्कि एक इंटरेस्टिंग मीम चल रही है, चाइना ने गाना बनाया है, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, और ये पंजाबी उसके ट्यून के ऊपर कि हमारे पास जहाज आ गया, उसके बाद क्या हुआ। तो ये है ग्राउंड परफॉर्मेंस, देयर इज डेफिनेटली। अच्छा, आप आ जाए लैंड फोर्स पे, आ जाए एलओसी पे, इतनी कुटाई हो रही है, देयर आर 9 वीडियोस कमिंग, हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन पहुंची है जिसमें लिटरली लोग चीख रहे हैं, इनके सोल्जर्स ऑफिसर्स, और आग लगी है। ये टोटल परफॉर्मेंस है, ये बैटल हार्डन फोर्स नहीं है। बाकी नेवी को ट्राई करना है, उधर भी कर लें। ड्रोन वाला एक ड्रामा किया कि जो पाकिस्तान ने आई थिंक 99% ड्रोन गिराए हैं, हालांकि बड़ा हाई टेक ड्रोन है। दे थिंक प्रॉब्ली कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान को बनाना रिपब्लिक है, ऐसा नहीं है। एंड नाउ आई थिंक द वर्ल्ड इज आप अरब सोशल मीडिया इज वेरी इंटरेस्टिंग, देयर इज एन इंप्रेशन कि शायद टर्की में और अज़रबैजान में तो बहुत ज्यादा सपोर्ट है, हम इधर रोजाना बात करते हैं, अभी भी एक दोस्त मिले इनके, ठीक है, एवरीबॉडी सपोर्टिंग, और कह रहे हैं कि यार जने के बच्चे हैं पाकिस्तानी, मतलब इंडिया को साफ है, इसने एक ऑरा बनाया कि बहुत बड़ी पावर है। इवन अरब स्ट्रीट में सोशल मीडिया जो अरब स्ट्रीट ही है, आप जाके कमेंट्स देखिएगा, लिटरली पीपल आर प्रेजेंट कि यार बड़ी फियरलेस कौम है, बड़ी चिल कौम है, एंड दे हैव अ वेरी गुड मिलिट्री, और हम सपोर्ट करेंगे बीइंग इस्लामिक आल्सो। तो ये अभी आई थिंक रीजन में नेपाल इनको गालियां दे रहा है, बल्कि एक नेपाली ने कमेंट दिया कि यार जब आज़ाद हो जाता है दिल्ली से कैप्चर करो तो हमारा लेक और सिक्किम हमें वापस आप लेके दें। सो बांग्लादेश इज अगेंस्ट देम। सो ये आई थिंक रीजन में इनकी टोटल हालत है। बाकी फियर है बिल्कुल जी, क्योंकि अभी तक शील्ड सामने आया, थोड़ा तो भी चलना है पाकिस्तान, तो उसका बहुत बड़ा फियर है। मैं अभी 4 दिन से देख रहा हूँ इनके, स्पेशली स्ट्राइक के बाद 2 दिन से, कि बड़े बड़े जो मिलिट्री थिंकर लाइक जॉन बाय शामर, इसने क्रिश्चियन फेयर को बुलाया उन्होंने, और मुंह में डालने की कोशिश की अल्फाज, एवरीबॉडी सेड कि यू हैव एक्चुअली वेरी बैड ऑप्शन लेफ्ट, तो अभी इसने करना है पाकिस्तान में, और फिर चीज़ें बहुत आगे चली जाएंगी, ठीक है। तो मेरे ख्याल में इसकी हजीमत है, हर फ्रंट पे है रीजन में, एंड आई थिंक इंटरनली भी अभी आहिस्ता आहिस्ता लोग कर रहे हैं कमेंट की किधर गए फिर वो सूरमा जो आपने भेजे थे, ठीक है आपने रात दिन दिहाड़े देखे मिसाइल वॉर, फिर वेरी लोगों को समझ नहीं है, लोग पूछते हैं कैसे मिसाइल को ऑनेस्टली तो वो कैन स्टॉप, बिकॉज जब आप करना है तो फिर आजकल टेक्नोलॉजी भी है। ईरान इसराइल का आप एक्सचेंज देख लें, नहीं रोक सके थे दोनों का। रशिया यूक्रेन वॉर में मॉस्को तक को हिट किया यूक्रेन में, और इधर भी तबाही हुई। बाकी आगे एयरफोर्स नेवी आर्मी हाउसर, वहाँ पे इंशाल्लाह मुकाबला होगा, अमेरिकन सिक्योरिटी होगी उनकी, लेकिन आई थिंक इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग, और ये लिमोंडे ने ये भी कहा है कि ये बैटल हार्डन है, एयरफोर्स को भी कहा है, फौज तो है ही कि ये बिकॉज बड़े अच्छे से लड़ रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं, तो आपने गलत जगह पकड़ा लिया। तो आई थिंक दिस इज द सिचुएशन, एंड इंशाल्लाह बी कॉन्फिडेंट। बाकी ठीक है, साइबर वॉरफेयर है, कुछ अपने यार दोस्त भी बैठ के वो सॉरी उससे वो गद्दारी कर रहे हैं, जब आप भारत का नैरेटिव चलाते हैं और सवाल करते हैं,
सलाउद्दीन अय्यूबी ने कहा था इनको आइडेंटिफाई कर लें, यस, बिकॉज वॉर टाइम में ये नहीं देखा जाता। वॉर टाइम में आप सिंपल सपोर्ट करते हैं कम्युनिटी को। अवाम हमारी अभी वेटरन्स हैं, हम लोग खुद हैं, हमने भी वॉलंटियर किया है। 40 लाख वेटरन तैयार है सर, जिसके पास पुरानी गन है, पिस्टल है, राइफल है, जो जी है। उन्होंने कहा जी हम आ रहे हैं, जस्ट सेंड। मैंने कहा जी मुझे आप भेजें एज अ सीपॉय, मुझे भेजें एज अ हवलदार, मुझे भेजें एज अ ब्रिगेड कमांडर, जहां आप समझते हैं। तो बात यही है कि इतना जज्बा है, और अल्लाह के फजल से हम लड़ेंगे जब जरूरत पड़ेगी। लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त जो हमारी आर्मी है, एयरफोर्स, नेवी, स्ट्रेटेजिक फोर्सेज हैं, मिलिट्री लीडरशिप आप देखें, बॉडी बिल्कुल। लैंग्वेज देखें, और उसमें आई थिंक इंडिया इज गोइंग टू हैव वेरी टफ टाइम। हमारे साथ ही रहिएगा सर। मीनवाइल वी हैव बीन जॉइंड अहमद हसन अरबी साहब। अहमद, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। हम और वकार साहब अभी यही बात कर रहे थे कि भारत जो है वो अपनी सिनेमैटिक रेटरिक से पता नहीं कब बाहर आएगा, और दुनिया को पता नहीं वो बेवकूफ़ बना पाए या ना बना पाए। मेरे ख्याल से अपने आवाम को भी नहीं बेवकूफ़ बना पाएगा। जो कल रात वो पूरा करता रहा अहमद साहब about Amritsar and all. And in just first segment of our program, we are talking to Gopal Singh Chawla, very patriotic Pakistani Sikh. बड़ा दो टोक और वाज़ेह अल्फाज में उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सिख जो है वो पाकिस्तान के साथ है, और जो कुछ भारत कर रहा है इस वक्त वहाँ सिख बरादरी के साथ, उसका तो हमने उनसे बदला लेना है। सो ऑल इन ऑल भारत इस वक्त भरपूर कोशिश कर रहा है उस हजीमत को, उस खिफ़त को मिटाने की जो उसे 6 और 7 की दरमियानी शब को मिला। उनको लेकिन कोई उज़र मिल नहीं रहा है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। भारत को जो जैसा हुआ 6 और 7 की शब को, कि जिस तरीके से मैं एज अ स्टूडेंट ऑफ मिलिट्री हिस्ट्री, मैंने आज तक इस तरह का कोई वाकया ना देखा, ना सुना, ना पढ़ा कि जिसमें दो मुल्कों के दरमियान में जंग हो, और जंग के पहले 3 से 4 घंटों में आपने दुश्मन के 5 फाइटर जेट्स जो हैं उनको गिरा लिया, जिसमें 3 राफेल हैं, एक SU-30, एक MiG-29 है, और आपके पास पूरे 3 घंटों के बाद टोटल एयर सुपीरियरिटी थी। इंडियन एयरफोर्स पूरी की पूरी बैकफुट पे थी। ये इतना जो पिछले 10 साल से बूस्ट कर रहे थे कि हम फौज है हमारी, और इंडिया की आर्मी बहुत स्ट्रांग है और पावरफुल है, और आत्मनिर्भर इंडिया, और ये सारी जो चीजें, जो इक्विपमेंट हम खुद बना रहे हैं, और हम बहुत दुनिया में अमेरिका को और चाइना को और इन को मिलिट्री इक्विपमेंट में टक्कर दे रहे हैं, उनका सारे का सारा गुरूर जो है वो मिट्टी में मिल गया पहले 3 घंटों में। ये ऐसा मैंने तारीख में होते हुए नहीं देखा, और अल्लाह के फजल से उन 3 घंटों के बाद से अब तक भारत की एयरफोर्स और भारत की आर्मी, पाकिस्तान की अफवाज और एयरफोर्स के रहमो करम पे। तो ये एक बहुत, और इसका इंडियन मीडिया के बारे में मैं हमेशा ये कहता हूँ कि प्रोपेगेंडा का एक प्रिंसिपल होता है कि 10 से 10 to 20% प्रोपेगेंडा में आप झूठ बोलते हैं, बाकी 80% ट्रूथ होता है। इंडियन प्रोपेगेंडा वो वाहिद प्रोपेगेंडा है जिसमें 100% झूठ होता है। देयर इज नो एलिमेंट ऑफ ट्रूथ इन देयर प्रोपेगेंडा। अभी आपसे चंद आधा घंटा पहले इंडिया की बड़ी फेमस और जर्नलिस्ट हैं जिनका नाम है बरखा दत्त जी, उन्होंने ट्वीट किया है कि हमने ट्वीट के अल्फाज सुने कि हमने पाकिस्तान का मिसाइल और जो ड्रोन अटैक था उसको रोक लिया और एक पायलट को पकड़ लिया। अब बंदा पूछे, अब हैरान हो जाता है आदमी इनकी जहालत पे, कि बंदा पूछे वो पायलट मिसाइल पे बैठ के आया था या ड्रोन पे बैठ के आया था। तो इस तरह का ये लोग प्रोपेगेंडा करते हैं कि जिसकी इंतहा नहीं है, और इतना इनको फिर ऊपर से ये इनके अंदर खसलत इनके डीएनए में शामिल हो गई है कि झूठ के ऊपर जब पकड़े जाते हैं तो फिर शर्मिंदा भी नहीं होते, मजीद झूठ बोलते हैं। यानी इज्जत, गैरत, शर्म इंडियन मीडिया के अंदर से बिल्कुल खत्म हो गई है। तो लिहाजा अब इनका एक्चुअली जलालत का टाइम है, और ये पाकिस्तान के हाथ से पिछले 15-12 दिनों से सिर्फ और सिर्फ जलील होते चले जा रहे हैं, और इसकी कोई एंड नहीं मुझे नजर आ रहा है। ये मजीद जलील होते जाएंगे, मजीद ह्यूमिलेशन उठाते जाएंगे, जिस तरह आज उनके हेरॉप ड्रोन्स ने ह्यूमिलेशन उठाई है। प्लीज़ टॉक मी थ्रू दिस, क्योंकि इसमें वकार साहब भी कह रहे थे कि उन तमाम लोगों को जो हमारे यहाँ भी बैठे हुए हैं उनको सेटिएट करना भी बड़ा ज़रूरी है। जो सवालात उठा रहे हैं, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, दिस इज़ नॉट द टाइम टू क्वेश्चन दिस। जिनको माजरत के साथ, जिनको वॉर का डब्लू का नहीं पता, वो बैठ के ये चीज़ें कर रहे होते हैं। सो खैर, जो कुछ आज भारत ने ड्रोन से करने की कोशिश की वो इसलिए भी की क्योंकि वो अपने तैयारे उड़ा के देख चुके हैं, और जब उनके उड़े तैयारे तो फिर दोबारा उनको लीमू मिर्च लगा के, मसाला लगा के वहीं हैंगर में भेज दिया पाकिस्तान ने। सो दे हैड टू रिजॉर्ट टू ड्रोन्स। जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, इसमें मैं आपको बताता हूँ, जो आपने बात की कि हमारे अपने जो यहाँ पे हमें जो हुआ ये कि ड्रोन्स जब इन्होंने भेजे, तो ड्रोन्स के बारे में एक सिंपल हम मानते हैं कि पाकिस्तान इंडिया के थिएटर में इस तरह से पहली दफा ड्रोन इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन ये कामाकाजी ड्रोन्स हैं। ये छोटे ड्रोन्स होते हैं, लो एल्टीट्यूड पे फ्लाइट करते हैं, कभी भी रडार में नहीं आते।
और ये बात एक नॉन फैक्ट है। अब मैं देखता हूँ कि लोग इतने अपने आप को पाकिस्तान के पार्लियामेंट के अंदर भी नजर आते हैं और वो इतना अपने आप को लीडर सियासी समझते हैं और वो ये सवाल उठा रहे हैं कि जी ड्रोन इस्लामाबाद तक कैसे आ गए। भाई ये वो एग्जैक्ट वो सवाल था कि जो सबसे पहले रॉ के अकाउंट्स ने पाकिस्तान को के खिलाफ जब प्रोपेगेंडा किया तो रात को उन्होंने ये सवाल उठाना शुरू किया। और आपको पता चल जाता है कि जिन लोगों ने भी पाकिस्तान के अंदर ये सवाल उठाया उनके अपने अल्टीरियर मोटिव से, अपने 2 कौड़ी के 2 टके के सियासी मकासद के लिए उन्होंने पाकिस्तान आर्मी के ऊपर ये सवाल उठाना शुरू। एस्केलेट टू डी एस्केलेट करना है, जो इन्होंने हमारे साथ किया हमने इनके शहरों के अंदर जाके करना है। वो पाकिस्तान जो है, जो टारगेट है हमारा, जो जिस टाइम पे हमने करना है, जिस टारगेट पे हमने करना है, पाकिस्तान उसको उस तरीके से ना करे और इनकी प्रोवोकेशन में आके पाकिस्तान जल्दी करे। तो ये उनका बेसिकली मोटिव था। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। ओके, ब्रिगेडियर वकार साहब, अब आ जाते हैं उस तगड़े बयान पे जो आज DGISPR ने दिया है। उनका कहना है बड़ा शॉर्ट एंड स्वीट, पाकिस्तान जब भारत पर हमला करेगा तो दुनिया में उसकी गूंज होगी। अगेन दिस इज अ लाउड एंड क्लियर मैसेज कि वी पाकिस्तानीज डोंट गो फॉर रेटरिक्स, वी डोंट गो फॉर सिनेमैटिक्स। जब करते हैं तो पता लग जाता है और जब पता लगता है तो फिर आप सफेद झंडा लहराने पे मजबूर होते हैं। जी बिल्कुल यही है। आई थिंक जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन की डेफिनेशन भी यही है। प्लेटफॉर्म जो है ना बकवास नहीं होती, मतलब ठीक है आप झूठ भी बोल सकते हैं। इट इज लोग कहते हैं इट इज 90% एक्शन और 10% फिर नैरेटिव होता है, बिकॉज आप एक्शन करके दिखाएं। तो आई थिंक उसी की तरफ हिंट है कि जब ये होगा, जो मैंने कहा जिस एक्सरसाइज पहले हमारी हुई, इसका नाम है बेसिकली हैमर शील्ड, वेरी इंटरेस्टिंग नेम। उसके अंदर साइकोलॉजिकल अभी तक शील्ड पाकिस्तान ने सामने किया तो डिफेंसिव में है, और थोड़ा तो मोदी साहब फटना भी लगना है आपके सर पे और आपको जब लगेगा तो लग समझ जाएगी। एंड आई एम श्योर इंशाल्लाह ताला ऑल अक्रॉस इंडिया होगा। बाकी वी डोंट गो टू डिटेल क्या टारगेट वी हैव कैपेबिलिटी। मैं एक सिर्फ कैपेबिलिटी बता दूं कि इस वक्त वी हैव सर्टेन ड्रोन जो अंडमान आइलैंड्स को हिट कर सकते हैं प्रिसाइसली। ठीक है, वी नो कि वहाँ पे अभी राणा साहब गए हैं जो वहाँ पे कमांडर इन चीफ बना के भेजे गए, तो उनके दफ्तर को उड़ाया जा सकता है। विल चूज आवर टारगेट एंड टाइम और इंशाल्लाह इट विल बी अ सरप्राइज और दुनिया फिर देखेगी। दूसरा आई थिंक पाकिस्तानी है वहाँ भी छोटा सा मैसेज है, अगर मुझे इजाजत दें, वो बड़ा जरूरी है कि आप, मैं तो आई कंसिडर कि वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर। बाकी आप इसको जो मर्जी कह लें, क्योंकि इसकी हैयत चेंज हो चुकी है। देखिए रशिया यूक्रेन की वॉर अभी 1.5 साल हो गए, लोगों ने कहा कि रैप अप हो जाएगी 1 महीने में, और लोग जा भी रहे हैं, बिजनेस भी चल रहा है साथ साथ, रशिया में भी लड़ाई भी जारी। तो आप कह लें कि आई डोंट नो कब तक चलती है। उसमें जो है ये 2020 का मैच नहीं है। आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कोई आप कहें फुटबॉल का मैच नहीं है कि उन्होंने चौका लगाया तभी आप छक्का लगाएं। वॉर इज अ सीरियस बिजनेस और ट्रस्ट करें इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात पे और फिर पाकिस्तान की लीडरशिप पे कि जो इसके अपने रंग्स हैं, स्पेशली 2 न्यूक्लियर पावर में इसकी एस्केलेशन लेडर है पूरा। और आज जॉन मार्शमर को बड़ा प्रोवोक किया इनका एक इंटरव्यू हो रहा था, भारत का एक चैनल है, और उससे कहा यू हैव वेरी बैड ऑप्शन लेफ्ट जो है, तो आप नहीं कर सकते। तो ये आई थिंक जो सेनर वॉइसेज हैं, लेकिन ये जरूर कि अवाम जरूर तैयार रहे। हर दफा जरूरी है कि कोई ड्रोन होता है या टाइम नो देयर बी कैजुअल्टीज आल्सो। वॉर अनस्कैथ नहीं जाती, ठीक है, इसमें शातें भी होंगी, लॉसेस भी होंगे, दोनों तरफ होंगे। तो उसको इस कराए में अपने लें, अपना देख लें सेल्फ डिफेंस का भी, और प्लस जो है बाकी चिल करें। DGISPR ने कहा जब जरूरत होगी तो आपको बता दिया जाएगा। बाकी है कि इंतजार करें, इंशाल्लाह रिस्पॉन्स आएगा और भरपूर होगा। थैंक यू सो मच। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे और अहमद हसन अल अरबी, आप दोनों हमारे साथ मौजूद थे। हम यहाँ पे बोल वॉर रूम से आपको लगातार मुसलसल अपडेटेड रखे हुए हैं। जो कुछ फैक्ट्स आ रहे हैं और जो कुछ चेक्ड फैक्ट्स आ रहे हैं वो आपके सामने हम प्रेजेंट कर रहे हैं। बोल वॉर रूम से फिलहाल इतना ही। अपडेट्स का सिलसिला जारी है, अभी वक्त हेडलाइंस का, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।